बढ़ती हुई समझ जीवन को सदैव मौन की तरफ ले जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समझदार बनता जाएगा वह उतना ही मौन और शांत होता चला जाएगा, क्योंकि वह किसी भी बात को बहुत ही गहराई से सोच और समझ सकता है, जो कि किसी आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल पैसों से धनवान नहीं होता। असली धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। ऐसी प्रवृत्ति वाले इंसान बहुत ही कम और बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन को एक रहस्य की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। यह अपने जीवन में हर समय कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं और कुछ ऐसे प्रयास भी करते हैं जो कि दूसरे लोगों को दिखाई तो नहीं देता, परंतु वह उस पर काफ़ी मेहनत करते हैं और अपने आप और निखारने की कोशिश में लगे रहते हैं। सदैव इन 3 चीज़ों से बचकर रहना चाहिए: वासना, क्रोध और लालच, क्योंकि ये नरक के 3 मुख्य द्वार होते हैं। जो भी व्यक्ति किसी वासना के काबू में आ जाएगा वह अपने जीवन में सदैव किसी न किसी के साथ गलत विचारधाराओं या गलत रिश्तों के साथ वासनाओं के मोह के जाल में फंस जाएगा और अपने जीवन को कलंकित कर लेगा। क्रोध हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जो कि अपने साथ मुसीबत ही लेकर आती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता और दूसरों को बिना सोचे समझे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है जो कि आगे जाकर उसके जीवन में और उसके रिश्तों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, जो कि उसे बर्बाद होने के लिए मजबूर कर देते हैं। और लालच तो आप सब जानते ही होंगे कि लालच एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति इसके मोह में आ जाता है वह स्वर्ग पाने के बाद भी अपने लालच को कम नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति का मन और लालच कभी भर नहीं सकता। वह हमेशा अधिक से अधिक की अपेक्षा रखता है और अपने आप को लालची बना देता है, जिससे उसे कभी भी सुख का आनंद प्राप्त नहीं होता और वह ना ही किसी भी तरह अपने जीवन में सफलता या सुख को या आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता। समझदार व्यक्ति की पहचान यही है कि वह दूसरों की विशेषताओं से भी सीख लेता है और अपने आप में बदलाव करता है। वह उससे ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसे देखकर उसे सीखता है कि वह अपने अंदर कैसे बदलाव लाकर उस व्यक्ति की तरह बन सकता है। वह उससे सलाह लेता है और कुछ बातें पूछता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति आपको बहुत ही अच्छी बातें सिखा सकता है। जो भी अगर ज्ञानी व्यक्ति की अगर एक भी बात को मन में बैठाकर निरंतर प्रयास करेगा और अपने जीवन में उसे धारण करेगा, वह अवश्य ही
अपने जीवन में अच्छे फल को प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि वह एक अच्छी आदत उस इंसान के अंदर इतना बदलाव ले आएगी कि वह सोच भी नहीं सकता कि वह पहले कैसा था और अब कितना ज़्यादा बेहतर है। और ना ही कभी बुद्धिमान व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के साथ या किसी कामयाब इंसान की विशेषताओं से तुलना नहीं करता, क्योंकि तुलना करने से ईर्ष्या भाव पैदा होता है। इसीलिए अगर कभी आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति या किसी भी महान या किसी गुरु के पास अगर बैठे हैं तो उनकी बातों को मजाक में ना लें और ना ही उनकी तुलना अपने आप से करें, क्योंकि हम नहीं जानते उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में कितना परिश्रम, कितना समय या कितनी मेहनत की है। क्योंकि दूसरों से तुलना करोगे तो ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाएगा और आप सही होते हुए भी गलत कार्य करने में सफल रहेंगे। इसीलिए सदैव अपने जीवन में अच्छे कार्य करें। जो व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता और अच्छे कर्म करता है, वह अपने जीवन में अवश्य ही आगे बढ़ता है। सच और झूठ की परख होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कानों में जहर घोलने वाले भी हमारे आसपास ही रहते हैं। इसीलिए सदैव किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सा इंसान हमारे पीठ पीछे हमें मारने के लिए घात लगाए बैठा हो। इसीलिए कहते हैं कि भरोसा और ज़्यादा अपेक्षाएं जहाँ भी कायम रहेंगी, वहाँ पर विश्वासघात होना और धोखा होने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहेंगी। क्योंकि जहाँ पर आपकी अपेक्षाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, आपको किसी से कोई उम्मीद या किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी, तो आप अपने जीवन में उत्तम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे और अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। जुबान हमारी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दूर भी कर सकती है, परंतु अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो यह बुरे से बुरे बल्कि हमारे दुश्मनों को भी नज़दीक और हमारा मित्र बना सकती है। ये तो हमारे हाथ में है कि हम इसका प्रयोग किस तरीके से करेंगे। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, क्योंकि ईश्वर ने तो सबसे बड़ा जीवन आपको ही दिया है। आपको जीवित रखकर उसने आपको अपने जीवन को समझने की क्षमता दी है। इसीलिए अगर कभी भी ईश्वर से कुछ मांगे तो बस उनसे ये मांगे कि उनकी निकटता सदैव हमारे हृदय में बनी रहे और वह हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि जब भगवान हमारे साथ होंगे तो सब कुछ हमारे पास ही होगा। इसीलिए भगवान का साथ मांगे और कुछ भी नहीं। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को ज्ञान के बाद अज्ञानता की ओर ले जाता है, क्योंकि अहंकार का ज्ञान उल्टा होता है। यह जितना अधिक होता जाएगा आप उतना ही अहंकारी होते जाओगे और आप यह भूल जाओगे कि आप कौन हैं, आपका जीवन क्या है, या आप क्या कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। आपकी सोचने समझने की बुद्धि
खत्म हो जाएगी और आप सिर्फ अपने अहंकार में ही रहेंगे। इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करें, अपने जीवन में अहंकार ना आने दें, प्रेम भाव रखें। हमेशा इन रोगों से दूर रहना चाहिए जो कि है डर और चिंता। इन दोनों को हमेशा ख़त्म करने के लिए हमारे जीवन में इनकी दवाइयाँ भी हैं, जो कि इस प्रकार है कि जैसे चिंता और डर हमारे जीवन के रोग हैं, तो विश्वास और मुस्कुराहट या प्रेम इसकी दवाइयाँ हैं, जो कि हमारे जीवन में हमारे जीवन को और हमारे शरीर को भी सुख देती है। और इसी प्रकार बुद्धिमान लोग हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही सोच सकता है कि यह कार्य सही हो रहा है या नहीं, या यह कार्य किसके द्वारा, किस प्रकार या किसी के हित में हो रहा है या नहीं। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के पास इतनी समझ नहीं होती कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वह सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है और सिर्फ अपने लोभ और अपने बल को या अपने धन को प्राप्त करने की अपेक्षा ही रखता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कार्य आगे जाकर उसी को नुकसान दे सकता है। इसीलिए जो भी आपको गलत लगे उसे गलत कह दें, क्योंकि चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है आप उसे गलत कहकर बुरे बन जाएं। क्योंकि ऊपर जाने के बाद भगवान यह नहीं पूछते कि आपने कितना धन कमाया है, बल्कि वह यह जरूर पूछते हैं कि आपने कितने कर्म किए हैं। और वहाँ पर पैसे या आपके शौर्य या आपके बल किसी का भी परिचय नहीं होता। वहाँ सिर्फ आपके कर्मों को ही देखा जाता है कि आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं। उसी प्रकार आपको वहाँ पर फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार सत्य कभी दबाए नहीं दबता, इसीलिए अच्छा और सच्चा व्यक्ति वही है जो सत्य को कभी कमज़ोर ना पड़ने दे। क्योंकि सत्य कभी कमज़ोर नहीं होने देता और ज्ञान कभी दुखी नहीं होने देगा, और ना ही आप कभी भयभीत होंगे। जो व्यक्ति ज्ञानता की किताबें या अज्ञानता की बातें करता हो, वह अवश्य ही अपने जीवन में सदैव भयभीत और दुखी रहेगा। परंतु जो व्यक्ति प्रेम से और विश्वास से बिना किसी के साथ विश्वासघात किए या बिना किसी के साथ घृणा किए अपने जीवन को व्यतीत करेगा, वह अवश्य ही वैकुंठ धाम में विलीन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान होता है। वह ज्ञान में नहीं, सिर्फ आकार में ही बड़ा होता है। और अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य को खोना एक जीती हुई जंग को हार जाने के बराबर होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ कार्य लेता है, उसके जीवन में तरक्की थोड़ी लेट होती है, परंतु बहुत ही शानदार होती है। क्योंकि आप चाहे जितना किताबें पढ़ लें या कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उन्हें अपने जीवन में धारण करके या अपने जीवन में या अपने व्यवहार में धारण नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।
जीवन की ऐसी कोई बाधा नहीं होती जो कि हमें कुछ न कुछ सीख ना दे। ये तो हमारे हाथों में है कि हम उससे कुछ सीख ले पाते हैं या नहीं। परंतु हमें हमेशा हर परिस्थिति और कठिनाइयों में डटकर खड़े रहना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने चाहिए और अच्छे कर्म करें और अपने भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे कभी पथ भ्रष्ट ना होने दें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदैव अच्छे कर्म करूं और अपने आप और अपने आसपास के लोगों में भी अच्छे कार्य करने की उम्मीद जगा सकूं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।